दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज हम इस वीडियो में क्रोशे से एक बेबी स्वेटर बनाना सीखेंगे। तो ये मैंने यहाँ एक 3 महीने के बच्चे के लिए बनाया है। सो ये 0 to 3 मंथ्स के लिए आ जाएगा। ये लगभग 9 मंथ्स के लिए भी हम बना सकते हैं। तो इसको आप बनाने के लिए सिर्फ आपको डबल क्रोशे की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ आप डबल क्रोशे से इसे बनाएंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ देखिए 4.5 mm का हुक लिया है और साथ ही में 4 प्लाई के 2 यान लिए हैं। आप जो यान आपके पास है, जो बेबी सॉफ्ट का यान होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। और 4.5 अगर आप न्यूबॉर्न के लिए बना रहे हैं तो मैं कहूँगी कि 4 mm। ये मैंने 3 मंथ्स के लिए बनाया है, जिसका चेस्ट लेंथ था 15 इंच और उसके ऊपर मैंने 2 इंच का ऐसे अलाउंस डाला था। तो ये 3 मंथ्स के लिए आ जाएगा। अगर आपको बहुत छोटे बच्चे के लिए जिसका 15 इंच से भी बहुत कम है चेस्ट लेंथ, तो आप 4.5 की जगह 4 mm का हुक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 9 मंथ्स जा रहे हैं, 6 to 9 के लिए जा रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि 6 मंथ्स के लिए लीजिए और 5.5 mm का हुक 9 मंथ्स के लिए ले सकते हैं। उसके अलावा एक और मैं बता रही हूँ, चेस्ट लेंथ इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जब इसका पैटर्न मैं बताऊंगी। ये मैंने स्ट्राइप्स में लिया है, यहाँ थोड़ा फ्लेयर है, तो ये मैंने एक्चुअली एक लड़की के लिए बनाया है। अगर आप बॉयज़ के लिए बना रहे हैं तो ये फ्लेयर की जगह जो बहुत स्ट्रेट ऐसे आप बना सकते हैं। ये लड़की के लिए बनाया है इसलिए ऐसे थोड़ा फ्लेयर में बनाया है, तो लड़का या लड़की दोनों के लिए बना सकते हैं। और साथ ही में यहाँ तो हाफ स्लीव है, इसको आप फुल स्लीव में भी कर सकते हैं। तो हम ये 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम इसका एक योक बनाएंगे। देखिए ये पीछे का भाग, पीछे का ये है। तो पहले हम इसका ऊपर जो योक है उसको बनाएंगे। उसके बाद वो जितना बड़ा आपका हाइट है बच्चे का, उसके हिसाब से आप अगर इसको थोड़ा और लंबा करेंगे तो एक कोट के जैसे बन जाएगा। तो मैंने यहाँ, मेरे लिए इतना काफ़ी था तो मैंने इसको ऐसे बनाया है। और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, पूरा का पूरा डबल क्रोशे से बनाया है। अगर आपको डबल क्रोशे नहीं पता है तो देख लीजिए, मैंने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये बिगिनर्स के लिए भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट है, आप इजीली बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात की ध्यान देना होगा कि जो इसका पहला जो रो है वो थोड़ा आप केयरफुली करें, उसके बाद सब बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको हम शुरू करते हैं। और इसके साथ मैंने मेरे चैनल में क्रोशे का बूटीज जो जूता है वो भी बनाया है, कैप बनाया है, आप देख लीजिए, इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरा रेड एंड वाइट है, मैंने वाइट का कैप बनाया है, देख लीजिए। वहाँ रेड का अगर बॉर्डर दे और फूल दे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए हम एक स्लिप नॉट डालेंगे और 46 चेन स्टिचेस बनाएंगे। तो वो तो मैंने यहाँ बना दिया है। पहले आप एक स्लिप नॉट डालिए और 46 चेन स्टिचेस बनाएंगे। तो 46 अगर आपके पास बन गया तो आप क्या करेंगे, पहले के जो 3 स्टिचेस हैं उसको छोड़ देंगे और जो चौथा स्टिच है, ये देखिए हुक के पास से चौथा, 1 2 3 और ये 4, तो 3 को छोड़ना है। एंड 4th स्टिच फ्रॉम द हुक, उसमें आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। तो 4th स्टिच में हमने एक डबल क्रोशे बना दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट के 5 स्टिचेस में आपको डबल क्रोशे डालना है। तो नेक्स्ट 5 स्टिच में एक डबल क्रोशे डालेंगे। तो ये 1 2 3 4 और 5। तो हमने 5 डबल क्रोशे बना दिए हैं। अब 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद जो नेक्स्ट का स्टिच है उसमें आपको एक वी स्टिच करना है। तो वी स्टिच कैसे करेंगे देखेंगे। उसमें आप पहले एक डबल क्रोशे डालिए, उसके बाद चेन 1
और फिर उसी स्टिच में आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ हमने डबल क्रोशे बना दिया। तो देखिए ये हमारा वी स्टिच बन गया। तो जब भी मैं वी स्टिच की बात करूँगी वो सिर्फ यही होगा, जिस स्टिच में आप वी स्टिच बना रहे हैं वहाँ आप डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ चेन वी स्टिच बनाया। अब नेक्स्ट के 6 स्टिच में हम एक डबल क्रोशे डालेंगे। तो अब 6 डबल क्रोशे बनाएंगे, 6 डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिचेस में बनाएंगे। 1 2 ये रहा 3 4 5 और 6। तो हमने 6 डबल क्रोशे बना दिए। अब नेक्स्ट का जो स्टिच है उसमें हम एक वी स्टिच बनाएंगे। तो वी स्टिच बनाने के लिए सेम डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे। तो इस स्टिच में हम एक वी स्टिच बनाएंगे। इसके लिए हम तो यहाँ वी स्टिच बनाने के लिए डबल क्रोशे, चेन 1 और फिर से आपको एक डबल क्रोशे करना है। तो ये बन गया हमारा एक और वी स्टिच। अब इसके बाद आपको 14 डबल क्रोशे बनाना है। सो नेक्स्ट स्टिचेस में हम 14 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो आप 14 बार डबल क्रोशे बनाइए। मैं उसके बाद बताती हूँ कैसे करना। पूरा नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप 14 डबल क्रोशे बनाइए। तो यहाँ मैंने 14 डबल क्रोशे बना दिया है। अब उसके नेक्स्ट स्टिच में हम एक वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच के लिए डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे। तो यहाँ डबल क्रोशे बनाना है। तो इससे यार्न ओवर ले लिया और यहाँ डबल क्रोशे, चेन 1 और इसी स्टिच में हम एक डबल क्रोशे कर देंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट 6 स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाना है। तो नेक्स्ट 6 में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और लास्ट का एक 6। तो 6 डबल क्रोशे हमने बना दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हमको फिर से एक वी स्टिच बनाना है। तो यहाँ हम फिर से वी स्टिच बनाएंगे। वी स्टिच के लिए डबल क्रोशे, चेन 1 और डबल क्रोशे। अब इस वी स्टिच को बनाने के बाद अब हमारे पास लास्ट में 7 स्टिचेस बचे हैं। तो लास्ट के 7 स्टिच में आप एक डबल क्रोशे बना दीजिए। तो लास्ट के 7 स्टिच में हमको एक डबल क्रोशे बनाना है। 1 ये 2 3 4 इसके बाद 5 6 और ये हमारा लास्ट का 7। तो ये रो हमने कंप्लीट कर दिया। ये रो थोड़ा स्लो जाएगा मगर यही फाउंडेशन स्टिच है। तो इसके बाद सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए हम चेन 3 बनाएंगे। ठीक है, चेन 3 बनाने के बाद ये जो चेन 3 है वो हम एक डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे।
तो ये जो पहले स्टिच में हमने डाला था, इसीलिए जो जहाँ से ये आया है, देखिए जहाँ ये चेन 3 अटैच है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसकी बजाय जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें आप एक डबल क्रोशे बना दीजिए। इसको यहाँ हमने एक डबल क्रोशे बना दिया। अब जब तक वो वी स्टिच नहीं आता, देखिए आपको देखने में आसानी होगी। जो चेन 1 है, ये हमारा एक वी स्टिच है, यहाँ एक वी स्टिच है, उसके बाद यहाँ हमारा एक वी स्टिच है, यहाँ वी स्टिच है। जो भी कॉर्नर्स हैं वहाँ सब आपका एक एक वी स्टिच है। तो जब तक आप ये कॉर्नर में नहीं आएंगे तब तक आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ हमने बना दिया डबल क्रोशे, फिर यहाँ तो आप यहाँ डबल क्रोशे बनाते जाइए। यहाँ फिर यहाँ एक और स्टिच है और इसके बाद हमारा वो वी स्टिच आ गया, मतलब जो चेन 1 था ये आ गया है। तो यहाँ आपको इस स्पेस में फिर से एक वी स्टिच बनाना है। तो चेन 1 स्पेस में आपको वी स्टिच बनाना है। देखिए डबल क्रोशे, चेन 1 और फिर से आपको डबल क्रोशे बनाना है। अब इसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशे जब तक कि आप चेन 1 स्पेस में नहीं आ जाते। तो यहाँ डबल क्रोशे, यहाँ डबल क्रोशे, ऐसे आप इसको रिपीट कीजिए। और जब आप यहाँ के चेन 1 स्पेस में आएंगे, देखिए ये जो चेन 1 स्पेस है वहाँ आपको डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे करना है। फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से आपको सिर्फ एक डबल क्रोशे करना है। और जब आप ये चेन 1 स्पेस में आएंगे, जो नीचे का जो वी स्टिच बनाया था उसमें आपको फिर से एक वी स्टिच करना है, फिर पूरे इस रो में डबल क्रोशे करना है। और जब आप इस कॉर्नर में आएंगे, यहाँ का जो वी स्टिच है वहाँ फिर से आपको डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे वो वी स्टिच बनाना है। और फिर यहाँ पूरा आपको डबल क्रोशे करना है। तो यहाँ आपको 1 2 3 4 वी स्टिचेस मिलेंगे। तो इसका मैंने एक सैंपल बनाया है, मैं दिखाती हूँ अब आप क्या कर रहे हैं जो आपका। तो देखिए हम कुछ इस तरह का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा योक है, वो जो ऊपर का जो पार्ट है, तो हम इसको बना रहेंगे। और इसको देखिए, हमें अगर आप ऐसे फोल्ड कर देंगे तो ये बन गया हमारा फ्रंट साइड, ये बैक साइड, यहाँ आपका दोनों हाथ होगा। तो इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये भी इस तरह का शेप हो जाएगा, इसको ऐसे। तो इसीलिए मैंने कहा था यहाँ हर रो में आपको 4 वी स्टिचेस मिल जाएंगे, 4 कॉर्नर मिल जाएंगे, 1 2 3 और 4। और इन चारों में आपको एक वी स्टिच डालना है, ठीक है। तो इसी को आपको रिपीट करना है। यहाँ डबल क्रोशे डाल दिया, जहाँ चेन 1 स्टिच है वहाँ आपको एक वी स्टिच, फिर डबल क्रोशे, वी स्टिच, डबल क्रोशे, वी स्टिच। और जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको 3 चेन स्टिच करना है, वो मैं बताती हूँ। आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए और जब ये लास्ट का आएंगे तो क्या करना है वो मैं बताती हूँ। तो मैं एंड तक आ गई हूँ। तो एंड के 2 स्टिचेस बचे हैं, तो नॉर्मल एक डबल क्रोशे करूँगी। और जब हमने ये चेन स्टिच स्टार्ट किया था तो यहाँ 3 चेन स्टिच को छोड़ दिया था, तो उसको भी हम एक डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे। तो हमारा लास्ट स्टिच, वो जो 3 चेन स्टिच था उसके सबसे ऊपर वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाना है। तो उस स्टिच को आपको छोड़ना नहीं है, उसमें भी आपको एक डबल क्रोशे बनाना है। तो ये बन गया हमारा डबल क्रोशे। तो अगर देख लीजिए, ये लास्ट स्टिच जब कंप्लीट हो जाएगा, ये था मेरा वी स्टिच। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपको
8 डबल क्रोशे मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये रो हो गया। अब इसके बाद हम चेन 3 करेंगे, 1 2 3 और अपने वर्क को ऐसे टर्न कर देंगे। अब टर्न करने के बाद इसको हम डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे और इसके ऊपर के स्टिच में जब इसके ऊपर का जो रो होगा तो ये 3rd चेन में हमको एक डबल क्रोशे बनाना ही है। तो ये बन गया हमारा पहला डबल क्रोशे। ये चेन यहाँ इस स्टिच में है, देखिए इस स्टिच में से जाता है, तो इसमें हम डबल क्रोशे नहीं बनाएंगे, उसकी बजाय नेक्स्ट स्टिच में यहाँ हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। यहाँ एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे। ऐसे आपको इस रो को भी सेम तरीके से रिपीट करना है। तो में भी आपको रिपीट करना है। पूरे रो में डबल क्रोशे और जहाँ जहाँ आपका वी स्टिच है वहाँ वी स्टिच। अब जब आप इस रो को पूरा करके यहाँ आ जाएंगे तब फिर से चेन 3 करिए और फिर रिपीट कीजिए और आपको यही प्रोसेस रिपीट करते जाना है। तो मैंने एक बताती हूँ जिससे आपने बनाया था। तो यहाँ मैंने थोड़े रो इसको ऐसे रिपीट कर दिया है। तो आप देखेंगे ये मेरा एक योक का पार्ट है और इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 से 3 महीने के लिए बना रही हूँ, जिसका चेस्ट साइज मेरा 15 इंच का था। तो मैं 15 इंच उस बच्चे का चेस्ट साइज है, तो मैं 15 इंच के चेस्ट साइज के लिए मैं 17 इंच का ये स्वेटर बना रही हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये था, तो इसको इस पार्ट को हम ले लेंगे। तो ये वी स्टिच से वी स्टिच अगर मैं जाऊं तो देखिए यहाँ 8 इंच के आसपास है, तो 8 + 8 16 इंच हो जाएगा। तो मेरा 15 इंच का था, मैं 17 इंच का बना रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इसको एक और बार रिपीट करूँगी जो प्रोसेस आपसे बताया था। और हर रो में आपको देखिए 4 वी स्टिचेस मिलेंगे यहाँ। फिर नेक्स्ट रो अगर जाएंगे तो यहाँ तो हर रो में आपको 4 चेन स्टिच मिलेंगे। तो आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। मैंने यहाँ अब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रोज बनाए हैं। मैं एक और रो बनाऊंगी तब मेरा 17 इंच होगा। आप जिस बेबी के लिए बना रहे हैं उसका आप चेस्ट साइज देख लीजिए, उससे 2 इंच बड़ा वाला स्वेटर बनाइए। तो अगर आपके बेबी का 14 इंच है चेस्ट साइज, तो मुझे लगता है, देखिए 1 मिनट, ये ऊपर के चेन में देखिए 7.5 इंच का है, तो 7.5 15 इंच हो जाएगा। तो आप 15 इंच, इसमें आपको मिलेगा 16 इंच। तो अगर आपका 14 इंच का चेस्ट साइज है तो आप इस रो तक आ जाइए 8 इंच का ये लास्ट लेंथ के लिए, तो +2 का इंच लगा लीजिए। और अगर ये मैं 3 महीने के पास बना रही हूँ, अगर आप 3 to 6 के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ तो मैंने 4.5 यूज़ किया है, आप 5 mm यूज़ कीजिए। और जब तक आपका वो चेस्ट साइज करेक्ट नहीं होता तब तक आप इस रो को रिपीट कीजिए। देखिए ऐसे बन जाएगा। तो यही मैं ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ एक और रो करके इसको कैसे जॉइन करते हैं वो बताऊंगी। तो आप भी चेस्ट साइज के हिसाब से इसको बनाइए। तो यहाँ मैंने वो एक्चुअली जो लास्ट रो मैंने कहा था वो मैंने वाइट में किया था, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत रेड हो जाएगा। तो वही सेम पैटर्न फॉलो किया था, 3 चेन स्टिच, डबल क्रोशे और यहाँ वी स्टिच, डबल क्रोशे, वी स्टिच। जो पहले पैटर्न था वही मैंने पूरा फॉलो किया है। अगर आपको कलर चेंज करना नहीं आता तो मैं फिर से वाइट से मैं रेड जाऊंगी। तो देखिए यहाँ मेरा 17 इंच के पास हो जाएगा। देखिए इस होल से इस होल तक, तो ये देखिए 8.5 के आसपास है। तो 8.5 का डबल 17 इंच, तो 15 इंच के चेस्ट के लिए मैं 17 इंच जा रही हूँ। तो इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब हम इसका आर्म होल बनाएंगे। तो मैंने बस
ऐसे इसका वाइट दिया था। आप चाहिए तो सब पूरा एक ही कलर से ले सकते हैं, मैंने सोचा मैं कलर चेंज कर दूं। तो अब इसके बाद मैं फिर से रेड जा रही हूँ। मैं थोड़ा 1 या 2 स्ट्राइप्स दूंगी। तो अगर आपको कलर चेंज करना नहीं आता है तो वो भी बता देती हूँ। तो ये था लास्ट का स्टिच में, जो 3 चेन स्टिच था उसमें भी आपको एक डबल क्रोशे ही करना है। और अगर आप कलर चेंज कर रहे हैं तो डबल क्रोशे कंप्लीट मत कीजिए, उसकी जगह जो लास्ट का 2 में से लेना है उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए। और उसके बाद जो आपका कलर चेंज है उससे आप इसमें ऐसे ले लीजिए। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा टाइट करना है, इसे खींच देंगे और फिर चेन 1 2 3, ठीक है। और आपके वर्क को ऐसे आप टर्न कर दीजिए। अब जो वाइट है मैं थोड़ी लंबाई में कट करूंगी, इसके बाद सब अंदर हमको वीव करना है। और फिर जो ये रेड है उससे सेम आपको डबल क्रोशे ही बनाना है। तो यहाँ हम डबल क्रोशे बनाएंगे, इसको इसमें नहीं डालने ना, यहाँ डालना है। तो डबल क्रोशे डबल क्रोशे, जब तक आप यहाँ नहीं आ जाते इस सारे स्टिच में आपको डबल क्रोशे बनाना है, ठीक है। जब आपका चेस्ट मेजर हो जाए तभी, देखिए इस रो में मेरा चेस्ट मेजरमेंट कंप्लीट हो गया था। जब आपका हो जाए तो आप इसको ऐसे करना है, दिखाती हूँ। तो हम डबल क्रोशे तक, वो चेन गैप तक हम डबल क्रोशे करेंगे। और उसके बाद जो हमारा आर्म्स है, जो हाथ है, उसको हम जॉइन करेंगे आर्म होल को। मैं यहाँ तक, तो मैं यहाँ पूरा डबल क्रोशे बना के बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पूरा कर दिया है और मैं चेन स्टिच के पास आ गई हूँ। अब चेन स्टिच के पास आने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये वी स्टिच और ये वी स्टिच को हम जॉइन करेंगे। हम डबल क्रोशे डिक्रीज से जॉइन करेंगे। तो डबल क्रोशे डिक्रीज कहता है, मैं एक बार बता देती हूँ। तो डबल क्रोशे डिक्रीज के लिए हम इसको ऐसे यार्न ओवर करेंगे। इस चेन स्टिच में हम डबल क्रोशे की तरह ऐसे ले लेंगे, पहले 2 स्टिचेस में ले लेंगे। अब दूसरे में से नहीं लेंगे, उसकी जगह हम फिर से ऐसे इसको यार्न ओवर कर लेंगे और जो ये गैप है उसमें हम इसको डाल देंगे और यहाँ हम डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। थोड़ा टाइट में पकड़ लीजिए, ऐसे निकालना है, फिर पहले 2 लूप में से निकालना है और बाद में फिर से यार्न ओवर करके तीनों लूप से करना है। तो ये हो गया हमारा डबल क्रोशे डिक्रीज। अब इसके बाद हम इस रो में आ जाएंगे और इस रो में फिर से हमें, इस पूरे रो में हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो ये बैक साइड है, तो बैक साइड में भी आप डबल क्रोशे बना दीजिए। पूरा का पूरा आप डबल क्रोशे बना दीजिए, ऐसे ऐसे। यहाँ तक आप इसको ऐसे रिपीट कीजिए, डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ डबल क्रोशे डिक्रीज करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ तक डबल क्रोशे बनाती हूँ और कैसे डबल क्रोशे डिक्रीज करके जॉइन करते हैं वो एक और बार बताऊंगी। तो देखिए मैं डबल क्रोशे करके इस एंड तक आ गई हूँ और यहाँ मेरा वी स्टिच पड़ा है। तो इस वी स्टिच को और नेक्स्ट वी स्टिच है उसको हम ऐसे जॉइन करके डबल क्रोशे डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं एक बार दिखाती हूँ। जैसे हमने पहले किया था वही आपको रिपीट करना है। तो इस चेन स्टिच में आप डबल क्रोशे की तरह डालिए ऐसे और पहले 2 लूप से निकाल लीजिए। जो 2 लूप है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, फिर से आप यार्न ओवर कर दीजिए और ये जो चेन है इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए क्योंकि हम इसका आर्म होल बना रहे हैं। इसको ऐसे लेके
जब yarn over कर दिया उसके बाद इसको ऐसे नीडल को इसमें डाल के इसको ऐसे धागे को निकालिए। अब 4 हो गया, पहले 2 लूप में से निकालिए, उसके बाद फिर से yarn over करके 3 लूप में से निकाल दीजिए। तो ये बन गया हमारा डबल क्रोशे डिक्रीज। अब इसके बाद फिर से यहाँ हमें डबल क्रोशे ही बनाना है। तो ऐसे इस पूरे रो को डबल क्रोशे से कंप्लीट कीजिए। तो देखिए मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दिया है, वो पूरा डबल क्रोशे कर दिया। अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा फ्रॉक स्वेटर जैसे बनने लग गया है। ये जो भी यार्न्स है उसको हम सब पूरा अंदर सी देंगे। देखिए ये योक बन गया है और ये बन गया हमारा आर्म होल। अब इसके बाद हमें इसके नीचे में पूरा वर्क करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से चेन 3 करना है और इस पूरे रो में देखिए यहाँ जब आप आर्म होल स्टिच करेंगे तो यहाँ आपको सिर्फ एक ही डबल क्रोशे मिलेगा। तो इस पूरे रो में आपको डबल क्रोशे करना है। तो इसको आपको जितना आपका लेंथ चाहिए, आपको 5 इंच या 6 इंच जितना आपका स्वेटर का लेंथ चाहिए उस हिसाब से इस रो को रिपीट कीजिए। मतलब तो देखिए यहाँ मैंने व्हाइट का वो नेक्स्ट रो भी किया है। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहती थी कि अगर आप ये जो स्वेटर बना रहे हैं वो एक बॉय के लिए बना रहे हैं तो हर एक स्टिच में आप एक डबल क्रोशे कीजिए। अगर आप एक गर्ल के लिए बना रहे हैं और उस स्टिच में और उस स्वेटर में आपको थोड़ा नीचे का पार्ट ऐसे फ्लेयर चाहिए, ऐसे स्कर्ट के जैसे चाहिए, तो आप जो यहाँ जब भी आप ये आर्म होल में आएंगे वहाँ आप एक डबल क्रोशे इंक्रीज कर दीजिए। वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक हमने डबल क्रोशे कर दिया है और यहाँ फिर यहाँ डबल क्रोशे, और उसके बाद जब हमने ये दोनों डबल क्रोशे डिक्रीज किया था तो जो स्टिच बना था उसमें हम अब डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। तो एक डबल क्रोशे बना दिया और उसी होल में हम एक और बना देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशे इंक्रीज हो गया। अब सारे स्टिचेस में सेम एक डबल क्रोशे बनाना है यहाँ। तो इस पूरे रो में आपको डबल क्रोशे रिपीट करना है और इसको ऐसे करके यहाँ तक आ जाइए और फिर जो आर्म होल का जो स्टिच है उसमें आपको इस स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशे इंक्रीज करना है। मतलब इस स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशे डालना है। तो इस रो अगर आपको फ्लेयर चाहिए तो ही आपको डबल क्रोशे इंक्रीज करना है। डबल क्रोशे इंक्रीज कुछ नहीं है, एक ही स्टिच में, ये देखिए एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे, यहाँ 2 डबल क्रोशे डाल दिया, यहाँ 2 डबल क्रोशे डाल दिया, बाकी सब स्टिच में 1 डबल क्रोशे। इसके बाद फिर से जब नेक्स्ट रो जाएंगे तो सेम रिपीट करेंगे और जब आप इस रो में आएंगे तो यहाँ फिर से ये जो वी है उसमें इसमें 2 डबल क्रोशे और फिर इसमें 2 डबल क्रोशे, उसी तरह यहाँ डबल क्रोशे डालेंगे और उसके बाद बाकी सारे रो में 1 डबल क्रोशे ही आपको करेंगे। तो जब आप ये इंक्रीज करेंगे तो उसका ऐसे विड्थ ज़्यादा आएगा। तो यहाँ हमने डबल क्रोशे इंक्रीज कर दिया, यहाँ भी करेंगे और इसके बाद एक और रो में हम डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। अगर आप एक लड़के के लिए बना रहे हैं और आपको कोई फ्लेयर कुछ नहीं चाहिए तो सभी रो में सिर्फ 1 डबल क्रोशे करते जाइए जब तक कि आपका लेंथ बन ना जाए। पूरा रो कंप्लीट कर दिया है, मुझे इतना ही हाइट चाहिए था तो मैंने बना दिया है। और साथ ही में जो यार्न्स थे ऐसे जो बचा था उसको सब मैंने अंदर हाइड कर दिया है। अब मैं एक काम करूँगी, मैं यहाँ इसका पूरा एक बॉर्डर बनाऊँगी सिंगल क्रोशे से। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, नहीं तो एक बॉर्डर बना सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने एक स्लिप नॉट लिया है और मैं वाइट से बना रही हूँ और एक मैंने यहाँ
3.5 थोड़ा छोटा वाला नीडल्स लिया है, चाहे तो आप 4.5 ही यूज़ कर सकते हैं। और हर स्टिच में आपको यहाँ से स्लिप स्टिच करूँगी और एक चेन कर दूँगी, और उसके बाद हर स्टिच में मैं सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। साथ ही में जब मैं सिंगल क्रोशे बनाऊँगी, जब भी यहाँ देखिए मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे बना के यहाँ से पूरा यहाँ ले लूँगी, फिर ये नेक के पास, फिर यहाँ से पूरा लेके इस एंड तक मैं सिंगल क्रोशे का एक चेन बनाऊंगी। आप चाहे तो 2 चेन बना सकते हैं, मैं सिर्फ एक ही बना रही हूँ। और साथ ही में जब मैं यहाँ आऊँगी तो यहाँ इस स्टिच में मैं सिंगल क्रोशे करूँगी और 1 2 3 लूप ऐसे ही छोड़ूंगी, फिर से यही सिंगल क्रोशे करके पूरा रिपीट करूँगी, क्योंकि मैं वो जो 3 का जो स्टिच होगा उसमें मैं बटन लगाऊंगी। ठीक है, तो मैं 1 या 2 दिखा देती हूँ। आपको सिर्फ स्टिच में जाना है, चेन स्पेस में नहीं। और हर कॉर्नर में यहाँ 3 सिंगल क्रोशे डालना है। इस कॉर्नर में 3, इस कॉर्नर में 3 और यहाँ 3। तो ऐसे आपको पूरा करना है। मैं ये नीचे का नहीं कर रही हूँ, यहाँ सिंगल क्रोशे नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो वो कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ वाइट का बॉर्डर आ गया है। अगर आप चाहे, अगर आपका कुछ बॉर्डर नहीं आया है तो आप इस रो में भी सिंगल क्रोशे कर सकते हैं। तो 1 या 2 दिखा देती हूँ। तो ऐसे ले लिया और उसके बाद इसको ऐसे ले लिया। फिर हर स्टिच में आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है। मैंने छोटा नीडल लिया है, थोड़ा टाइट हो जाएगा। इसको ऐसे ले लिया, ऐसे 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 हर स्टिच में आप एक सिंगल क्रोशे बना दीजिए। और अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ बटन ले रही हूँ और बटन के लिए एक लूप भी बना रही हूँ। तो ये मैं पूरा करके दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा रो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से लेके यहाँ पूरा सिंगल क्रोशे बना दिया है और एक बटन भी लगा दिया है। आप चाहे तो इस बटन की जगह एक डोरी भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा स्ट्राइप्स का एक स्वेटर बन गया है। आप चाहे तो प्लेन इसको पूरे एक कलर में भी बना सकते हैं। इससे मैचिंग मैं एक बूटीज बना रही हूँ। एक मैंने पहले बना रखा है इस चैनल में, एक और बना रही हूँ। और इसके साथ एक मैचिंग कैप है, वो मैंने पहले बना रखा है। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो देख लीजिए, उसका सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।